मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ। तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, में आज आपको संदेश देने आए हैं। यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब आपके जीवन कुछ नए बदलाव करना बहुत जरूरी है। फिर आपके जीवन में कभी भी किसी चीज के कमी नहीं होने वाला है। जो आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोलते हैं और आप हमेशा चिंतित रहते हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको सफल नहीं होने दे रही है? कौन आपकी राह का सबसे बड़ा बाधा है? मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका जवाब है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो सिर्फ तुम हो। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने से और परिश्रम करने से किसी ने क्या कभी रोका है तुम्हें? फिर तुम परिश्रम क्यों नहीं करते हो? लोग तुम्हारे गति को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तुमको रोक नहीं सकते। मेरे बच्चे, बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हो, उनकी हैसियत नहीं है कि वे सूरज की रोशनी को रोक लें। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत तुम्हारे काबिलियत से ज्यादा नहीं है। मेरे बच्चे, रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तुम परिश्रम से ज्यादा बातें करते हो, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने देखते रहते हो, या फिर आने वाले कल से डरते रहते हो, तो दूसरा क्या कर सकता है? अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे सामान्य है। मेरे बच्चे, दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तुमको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी से नहीं है, तुम्हारी प्रतिस्पर्धा तो अपने आप से है। कल जो आपने किया था उससे बेहतर है। आज क्या करना है उस बात पर ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चे, तो अपने इस दुश्मन को आज ही हराओ। अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो, वह तो कभी नहीं आएगी। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। जिंदगी एक है मेरे बच्चे, आज ही खुलकर इसे जीना सीख लो, न कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। लोगों का काम ही है कुछ न कुछ कहने का, जिसके कारण तुम आगे बढ़ने में विफल होते हो, जबकि इनसे बाहर निकलना बहुत सरल है। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वो तुम्हारे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो तुमसे नफरत करने लगेंगे। जैसा वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं वैसा तुम मत सोचो, क्योंकि अगर तुम भी अपने बारे में गलत सोचने लगोगे तो निश्चित ही आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये सोच तुम्हारी गलत है। ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं। तुम हर काम कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास करना सीखो। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो, यह जरूरी नहीं है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो। तुम्हारे द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारा जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करो। फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं सींचता।
हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय नष्ट नहीं करता। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बाल में से तेल निकालने के समान है। मनुष्य के लिए एक निश्चित योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तभी वह धन प्राप्त कर पाता है। जो प्रयत्न नहीं करता, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में ही बाल में से तेल निकालने जैसी हरकत करता है। संसार के सभी परेशानियों और बुराइयों की एकमात्र प्रमुख वजह है इच्छाएं अगर एक सीमा तक हो। मेरे बच्चे, जीवन का लक्ष्य स्वयं को ढूंढना नहीं है, बल्कि स्वयं को बनाना है। मनुष्य वह महान नहीं होता जो अपनी शुरुआत बदलना चाहता है, बल्कि महान व्यक्ति वह है जो जहां अभी है वहीं से एक नई शुरुआत कर दे, अपना कल बदलने का प्रयास करता है। शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, तुम्हें सदैव वर्तमान को सुधारने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, तो भी तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा बचपन निर्धनता, प्रेम के अभाव या फिर परेशानियों में व्यतीत हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने पूरे जीवन को भी ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। तुम परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। वैसे भी तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में तुम भी नकारात्मक मनोदृष्टि रखोगे, तब तो तुम्हारा उस नकारात्मक परिस्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। किसी नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक मनोदृष्टि रखने से तुम्हें एक उम्मीद मिलेगा, जिसका सहारा लेकर तुम उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हो। इसी कारण जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों न हो, तुम्हें हमेशा अपना रवैया सकारात्मक ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल होता है, किंतु सकारात्मक सोच रखना इतना आसान भी नहीं है। सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हें सचमुच की खुशी मिलती हो। किसी भी मनुष्य को सच्ची खुशियां सरलता से प्राप्त नहीं होती है। सच्ची खुशियां पाने का सबसे सरल तरीका है कि तुम्हें सदैव उन मौकों की तलाश में रहना चाहिए जिनसे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। सच्ची खुशियां तभी आती हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे इस बात को हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझता, जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला,
तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे में सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारी महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब रो मत। अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहां अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, ये झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाए। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं। तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ ले। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हर मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जिस ओर लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ, यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में कोई नहीं पूछता। यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है। तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। तुम्हारी उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो। तुम्होंने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उसे पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है। उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनके इतने होने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से, अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है। वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम लेना। तुम्हारी मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं
जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसे समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने, और क्या कुछ नहीं झेल है तुमने। मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रूल अपनी बचपन की यादों से निकले। अपने हर उसे दर्द की यादों से बाहर निकालो, और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे डर को, सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी, और तुम्हें गिराएगी नहीं। तुम गिरोगे नहीं। हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। तुम हारोगे नहीं तो तुम्हारे मन से डरिए भाई का क्या होगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ। तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकल आओ। कुछ बड़ा करो, शुरू करो कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। ये सोच के मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सिखा है, अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पाकर रहूंगा, अब मैं जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना, और मैं इतना कामयाब बनेगा कि दिन में पूरे जग को अपनी कहानी सुनाऊंगा। मुझ पर क्या बीती, मैं यह सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों का हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा, मैं वह प्रेरणा बनूंगा जिसे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने दर्द से लड़ना सीखेंगे और अपने दर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो मेरे बच्चे। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, यह तुम्हारी महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है, यह दर्द पीड़ा सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी मेरे बच्चे। और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच ये है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है,
क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य ही अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े से बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांगकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लो जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारा हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए नोटों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उसी तरह महकते हुए फूलों की तरह बन जाओ, जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से मोहित करता है, और सब तुम्हारे करीब आना चाहे हैं, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन किसी ओर लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ये दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ ये मोह माया की दुनिया, जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दिन तक इंतजार किया है, अब वह पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य को 40 दिन या 50 दिन, उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको हर बात पर बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो बहुत ही जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य हो उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा। ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाए। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है। यह एक संकेत है जो मेरे तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है।
यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा, मतलब वही इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान हर चीज वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रहा है, तब तुम ही समझ जाना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियां को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तो मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी स्वीकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्या? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपके साथ हर पल हर जगह रहता हूँ, बिल्कुल आपकी परछाई की तरह मुझे आपसे प्यार है। महादेव जी जगत की ज्योति है। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में कभी नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह अपने और आपके लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं है। जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। ये दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर ले जाएं, जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेगा तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगा, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। बड़ी चीज मांगने से न डरें। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चलना और शिक्षा दे, और हर प्रकार के लोगों से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। आप ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही हम नई सालों के महीने में कदम रखते हैं, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। यह महीना प्रचुर अवसर और अच्छाई का प्रवाह लेकर आए। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें, आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग हो जाएगा तुम्हारा जीवन, और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। तुम्हारे प्रयास पोषण करेगा और तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। इस संदेश के शब्दों में आशा, प्रेरणा और विश्वास है। उन चमत्कारों को स्वीकार करें जो आपके प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपकी यात्रा में दिव्या है। और विश्वास के साथ अपने आप से कहे, महादेव जी के नाम पर मेरे चारों ओर चाहे जितनी भी परेशान दुनिया हो, मैं कष्ट नहीं कहूंगा। मेरे निर्माता की उज्ज्वल महिमा पूरे 2024 में मेरे जीवन में हमेशा चमकती रहेंगी। निश्चिंत रहो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा हूँ। मैं आपकी आंसू देखता हूँ और आपकी पूजा सुनता हूँ। आपके सबसे अंधकार के क्षणों में मैं चुप नहीं हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, और मैं तुम्हें निराशा से बचा लूंगा।
मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं, नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लीजिए कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूँ और नई दरवाजे खोल रहा हूँ। भाग्यशाली संख्या 888 इस मौसम को अपने सामने स्वीकार करे, क्योंकि यहाँ भरपूर आशीर्वाद और बिना शर्त प्यार का मौसम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे हैं। आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर है। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी वह सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल है। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटा स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद के लिए तैयार रहेगा जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता जीतू और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही है। इस सप्ताह महादेव जी का आशीर्वाद 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। आने वाले दिनों में आपके वित्त में दैनिक वृद्धि का अनुभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से उठाया है, तो आप बच जाएंगे। अपने दिल में विश्वास करो और न्याय संगत बनो। अपने मुंह से कबूल करो, महादेव जी ही प्रभु है। टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या 777 मैंने तुम्हें अपना आनंद आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुना है। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं, तो 777 टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्र दे रहा हूँ। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रहने से प्रगति करने की ओर, कम होने से अधिक होने की ओर, भ्रमित महसूस करने से स्पष्टता पाने की ओर और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की ओर मैं आपके लिए आशीर्वाद खोज रहा हूँ। ऐसे आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रखेंगे, यहाँ शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वित्तीय बोझ का बोझ कम होगा और आपका कर्ज पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की धारा की तरह सहजता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम इस साल को आनंद, शांति और आशीर्वाद से भरपूर बनाएंगे। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं असंभव परिस्थितियों को संभव में बदल सकता हूँ और जीवन बदल सकता हूँ।
जब तुम कठिनाइयों का सामना करो तो मेरी बातों पर भरोसा करना। याद रखना, आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता हूँ। सुरक्षा पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैं अंधकार को प्रकाश में बदल सकता हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार सदैव रहेगा। और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखेरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है उसकी तरह खिलकर सबके जीवन को महकाना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रहा हूँ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा सके। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही किया करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगा तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें पथ भ्रष्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भय है एक न एक दिन तुम बहुत आगा निकल जाओगा। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का सामर्थ्य तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति से हराना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई कुछ भी कहे तुम सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मुंह बंद कर दोगा। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करो, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है, तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इस समय तुम्हारे आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्ण रूप से अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएगा जो तुम्हें अपना नहीं समझते हैं। परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दो। तुम सफलता के निकट हो,
तुम्हें बस कुछ कदम और चलने हैं, तुम्हारे जीत निश्चित हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ होगी। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सदैव यह सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वाहन हो, परिवार में खुशियां हो और सच्चा जीवन साथी हो। वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपने तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा और तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हें बड़ी कामयाबी तक ले जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो सफलता तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारे सोच से भी बड़ा है। इस सफलता से तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। प्रगति के बड़े द्वार खुलेंगे। अकस्मात में इतना धन लाभ होगा कि तुम्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे रोने के दिन दूर चले गए। अब तक तुमने बहुत ताने सुने, बहुत दर्द सहा, परंतु अब तुम्हारे मन के हर कोने में केवल खुशियां ही गूंजेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी प्रसन्नता में मैं प्रसन्न होता हूँ, तुम्हारे दुख में मैं दुखी होता हूँ, परंतु तुम्हारा संपूर्ण जीवन अत्यंत रोचक है। अभी तक तुम्हें केवल आंसू मिले, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ा, परंतु यह भी आवश्यक था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचोगा, जहां हर कोई तुमसे प्रेरणा लेगा, तुम्हारी सफलता का रहस्य जानना चाहेगा। यदि तुमने कठिनाइयों का सामना नहीं किया तो कैसे तुम हजारों लोगों की प्रेरणा बनोगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर घटना पहले से ही निश्चित है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसका कारण तुम हो या तुम्हारा भाग्य खराब है, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा, परंतु जब तुम कर्म करते हो तो मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ, और जब तुम्हारा कर्म फल देने योग्य हो जाता है तो तुम्हें वह भी मिल जाता है जो मिलना असंभव था। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने हर रोज अपने जीवन को बदलने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत की है, और तुम्हारी वही थोड़ी सी मेहनत तुम्हें बहुत बड़ा फल देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के पश्चात तुम कभी उदास मत होना। शीघ्र ही तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने जा रहा है, उसकी तैयारी करो। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियां तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आई ही नहीं। सिर्फ जिम्मेदारियां आए, दुख दर्द आए, परिश्रम आए, उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे, और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की हो, या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि यह व्यक्ति आगा बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे जो तुम्हारे दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे, तुम्हारा साथ दे। पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज को तुमसे छुपाया गया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो इसे लाइक करके 888 कमेंट में लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, वो राज हैं
कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियां लिखी हैं। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगा जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वह तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा सोलमेट होगा, वो तुम्हारे तरक्की से खुश होगा। पर मेरे प्यारे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता का प्रयोग करो। अपने आने वाला जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन का निर्णय लेने में अभी से योजनाएं बनाओ, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़कर जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियां मिलने वाला है। इसे प्राप्त करने के लिए 1111 टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चे, उन खुशियों का, और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता था। तुम्हें रोना आता था, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होता था। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम ज्यों की त्यों परिस्थिति में अटके हुए हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस पर योजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से मिलो तो उसके साथ अपने चीजों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए। अब कोई तुमसे ये न कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होगा। और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगा वो योजनाएं भी सच होगा। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियां तुम्हारे द्वार पर आने वाले हैं, तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो। मेरे प्यारे बच्चे, पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है। जब तुम कामयाब हो जाओगा तो वो लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगा। अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि महादेव जी उसको सजा दे दो, महादेव जी उसके साथ ये कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा यह भय रहता है न कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान न कर दे, कहीं वो तुम्हें हानि न पहुंचा दे। तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे जहां वो सोच कर भी तुम्हें छूने की भूल न कर सके, और उसमें ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्र करके अपने सपनों पर ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पर निर्णय लेना है। हर चीज का एक वक्त होता है मेरे प्यारे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, रोना छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान दो। कहीं तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में वो वक्त जिस पर मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय नहीं ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा।
जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीजों को ध्यान से समझें और अपने महादेव जी के संदेशों को ध्यान से समझें। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसे बहुत से घटनाएं घट रहे हैं जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कब क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अपने सपने अब असंभव से लग रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा और इस जन्म में शायद तुम्हें खुशियां नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आए जब तुम्हें उन पर यकीन होने लगा, जब तुम्हें ये लगने लगा कि वो लोग अच्छे हैं, वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारे सपनों को हासिल करने में मदद करेगा। उसी वक्त उन लोगों ने तुम्हारे साथ छल कर दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। ऐसे करके पता नहीं कितनी बार टूटे हो तुम और कितनी बार गिरे हो मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। मुझे पता है बहुत रुकावटें आ रही हैं, मुझे पता है अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, अब तुम कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हो। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब सफलता के दिन बहुत करीब आ गए हैं। तुम कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कामयाबी चाहते हो, संगीत में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो। तो जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ मछली की आंख में थी, वैसे ही अपनी नजर सिर्फ लक्ष्य पर रखो। बीच में कितनी रुकावटें आ रही हैं, तुम कितनी बार गिर रहे हो, इस पर तुम्हारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ गया है और तुम्हें यही लगा कि तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा साथ नहीं देता है। अब वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें संकेत दूंगा, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा किसी न किसी रूप में। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेगा। पर इस वक्त में यह जरूरी है कि तुम हार मत मानो। अब तुम तितली बनकर उड़ने वाले हो, आप अपने हौसले को मत हारना। मेरे प्यारे बच्चे, अब हिम्मत मत हारना। वक्त आ गया है इस गगन की ऊंचाइयों को छूने का। मुझे पता है यह सफलता की राह तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं था। तुम्हें यह लगने लगा कि शायद अगले जन्म में ही खुशियां मिलेंगी तुम्हें। जो ये कहता था तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। बस तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत, मेरा हक है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा लेना और एक महादेव जी का कर्तव्य भी है कि अपने बच्चे को सही मार्ग पर चलना सिखाए, अपने बच्चे को बहुत सही चीजें सिखाए, अपने बच्चे को दुनियादारी सिखाए। एक भगवान का फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ, पर तुम चल नहीं रहे हो। तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपको आज आपके जीवन में चल रही वर्तमान स्थिति की सच्चाई आपको दिखने आया हूँ। मेरे बच्चे, आप इस समय अपने जीवन में बहुत ही गलत दिशा में कार्य कर रहे हो और आपको अपने आने वाले समय से मैं आज आपको सावधान करने आया हूँ कि मेरे बच्चे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके साथ बहुत कुछ गलत घटित हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से आज आपको अपने विषय में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अनदेखा मत करना और मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या दस्तक दे। मेरे बच्चे, मैं सदैव आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और आप सदैव अपनी सफलताओं की प्राप्ति करें।
मेरे बच्चे, मैं आपको लेकर अनेकों प्रकार से चिंतामय हूँ, क्योंकि आपकी दिशा अपने जीवन को लेकर इस वर्तमान की स्थिति में बहुत गलत जा रही है। अगर मेरे बच्चे आप इसी तरह अपने जीवन को आगे व्यतीत करते रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में हमेशा निराश या उदास ही रहे, क्योंकि मैं आपको सदैव खुश देखना चाहता हूँ और मैं आपको खुश रखने की कभी कभी मदद भी करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ हर हर महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको आपके जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस संदेश की स्वीकृति मुझे प्राप्त कराने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी इस दिशा व इस समय के विषय में सावधान कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय रहते अपने आप को आप संभाल लो, वह अपने जीवन को उस मार्गदर्शन से बचा लो। मेरे बच्चे, आप बहुत सीधे हैं और आपके सीधेपन का कुछ लोग फायदा उठाकर आपसे लाभ भी कमा रहे हैं और आपको आपकी सफलता से दूर हटा रहे हैं। मेरे बच्चे, आप दूसरों के भले की बात भी सोचते हैं। आप दूसरों के भले के लिए आप अपने आप के कार्य को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, इस समय आपकी जो संगति चल रही है, जिस इस दिशा में आप कार्य कर रहे हो, आपके वह कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। उसके पीछे एक राज जुड़ा हुआ है कि जो आपके साथ मनुष्य है वो केवल और केवल आपके समय का लाभ उठा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आप अपनी इस कार्यक्रम की दिशा को बदलो और आप मेरा मार्गदर्शन करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, आप यही चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लूं, जो मेरी इच्छा व कामना है। तो मेरे बच्चे, अपने उन सभी इच्छाओं व कामनाओं के लिए आपको मेरा मार्गदर्शन करना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं या आप अपने जीवन में धन, संपत्ति, कारोबार व व्यवसाय की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मेरे बच्चे, अपनी उन सभी इच्छाओं व कामनाओं के लिए आज आपको मेरा एक कार्य करना है और मेरा यह कार्य मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे बच्चे, ऐसा करने से आपके जीवन से जुड़े कुछ अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण रूपी संघ के मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से समय के अनुसार प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे बच्चे, मेरी कही गई सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। महादेव ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? उठता है। मेरे मन में भी यह प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूँ, क्या है इस संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है? धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर क्या है जिसे पाना असंभव है? तो इसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोस्त जो कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए तो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता। किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवस्थी रखी प्रयास करते रहे। कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। महादेव ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली है जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित सीमा के लिए आते हैं
और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को महादेव अपने इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वो जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगह की भलाई है। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं, इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा। उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है, जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब डरो मत,
अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भेली से बहुत दूर खड़े होगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपका कल्याण हो।